26 जनवरी 2025 पूरे भारत ने 76वां गणतंत्र दिवस उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया। यह दिन न केवल भारत के संविधान को अपनाने की वर्षगांठ है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र, एकता और विविधता का उत्सव भी है। इस वर्ष का गणतंत्र दिवस समारोह भव्यता और नए संदेशों से भरपूर रहा, जिसमें भारतीय संस्कृति, सैन्य शक्ति और राष्ट्रीय एकता का अनूठा संगम देखने को मिला। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर समारोह की शुरुआत की। तिरंगे के फहराते ही 21 तोपों की सलामी दी गई, जिसने वहां मौजूद हजारों दर्शकों के दिलों में देशभक्ति की भावना जागृत कर दी। इस अवसर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति भारत और आसियान देशों के बीच मजबूत होते रिश्तों का प्रतीक है। इस बार गणतंत्र दिवस की थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास पर आधारित थी। इस थीम के तहत भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक प्रगति को रेखांकित किया गया। कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड भारतीय सैन्य ताकत और अनुशासन का भव्य प्रदर्शन थी। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के जवानों ने अनुशासन और समर्पण के साथ मार्च पास्ट किया। परेड का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौहान ने किया, जो अपने दल के साथ दर्शकों को देश की सैन्य शक्ति का एहसास करा रहे थे। परेड के दौरान विभिन्न राज्यों की झांकियों ने देश की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित किया। इन झांकियों ने दर्शकों को भारतीय परंपराओं, त्योहारों और विकास कार्यों की झलक दिखाई। राजस्थान की झांकी में ऐतिहासिक दुर्ग और वीरता का प्रदर्शन हुआ, तो पश्चिम बंगाल की झांकी में दुर्गा पूजा की परंपराओं को दिखाया गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की झांकी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और बनारस की धार्मिक समृद्धि को प्रस्तुत किया। गणतंत्र दिवस का सबसे रोमांचक हिस्सा भारतीय वायुसेना का हवाई प्रदर्शन था। वायुसेना के 40 से अधिक विमानों ने विभिन्न फॉर्मेशन बनाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। राफेल, सुखोई 30 और मिग 29 जैसे लड़ाकू विमानों ने अपने करतबों से न केवल भारतीय सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया, बल्कि देश की आत्मनिर्भरता का भी संदेश दिया। इसके अतिरिक्त भारतीय सेना के मोटरसाइकिल दस्ते ने अपने साहसिक स्टंट से दर्शकों का दिल जीत लिया। डेयरडेविल्स नामक इस दस्ते ने विभिन्न मानव संरचनाओं और करतबों से अपनी दक्षता और कौशल का परिचय दिया। परेड के साथ साथ 5000 से अधिक कलाकारों ने देश के विभिन्न हिस्सों की लोक कलाओं और नृत्य शैलियों का प्रदर्शन किया। इस वर्ष की विशेष बात यह थी कि इन नृत्य शैलियों में 45 से अधिक पारंपरिक नृत्य सम्मिलित थे, जो भारत की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों के कलाकारों ने बांस नृत्य का प्रदर्शन किया, जबकि पंजाब के लोक कलाकारों ने भांगड़ा और गिद्धा की ऊर्जा से भरपूर प्रस्तुति दी। महाराष्ट्र की लावणी और तमिलनाडु के भरतनाट्यम ने दर्शकों को भारतीय परंपराओं की गहराई का एहसास कराया। इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह में कई नई पहलें की गयी। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए परेड में इलेक्ट्रिक वाहनों और हरित प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा इस बार महिलाओं की भागीदारी को भी विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया। नौसेना की झांकी में पहली बार एक महिला अधिकारी ने नेतृत्व किया। सेना की परेड में महिला जवानों ने अग्रणी भूमिका निभाई। गणतंत्र दिवस न केवल देश की उपलब्धियों का उत्सव है, बल्कि यह युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। इस वर्ष के समारोह में युवा शक्ति पर विशेष जोर दिया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना NSS और राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के छात्रों ने परेड में भाग लिया। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह का समापन राष्ट्रगान जन गण मन के साथ हुआ। राष्ट्रपति ने सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों, सैन्य बलों और कलाकारों को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर पूरे देश में राष्ट्रभक्ति का ज्वार देखने को मिला। 76वें गणतंत्र दिवस के भव्य आयोजन ने यह संदेश दिया कि भारत अपनी विविधता और समृद्ध विरासत पर गर्व करता है। यह दिन हमें एकजुट होकर देश को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की प्रेरणा देता है।